हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच सन रीचेस टू अस थ्रू, है ना। कि हीट का एक ऐसा एनर्जी है जो सन हम लोग के पास पहुंचाता है। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू हम लोग के पास पहुंचाता है? ऑप्शन क्या क्या है सर? ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो ये सब चीजें हैं। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा ओवरव्यू है। इससे ओवरव्यू को लेते हुए हम लोग अब चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं सर इस चैप्टर में है क्या। चलो देखते हैं भाई साहब, हीट क्या है। आप लोग भी देख रहे होंगे, ठंडा के दिन में हम लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं और उसको तापते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट सबसे पहले क्या है सर? इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम, कहां से फ्लो करता है? हॉटर रीजन से। जहां मान लीजिए आग जल रहा हो, वहां से आपके हाथ के पास क्या है? ठंडा है। तो आपको गर्म रीजन से ठंडा रीजन में पहुंचता है हीट। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, यानी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। कब सर? तो जब ये कांटेक्ट में आता है। हम आपको बताएंगे, रेडिएशन का एग्जांपल देंगे, वहां पर कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन आमतौर पे जितने भी हीट के ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं? कांटेक्ट के थ्रू होते हैं। जैसे कैसे बताएं? मान लीजिए ये आपका एक पतीला है, ये एक पतीला है, ये हीटेड हुआ। तो हीटेड हुआ तो आप इसको टच करेंगे, तब आपको क्या होगा? महसूस होगा हीट। यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कहां से? इस ऑब्जेक्ट से आपके हाथ में। तो आपको कांटेक्ट करने से इसका हीट का ट्रांसफर पता चला। तो इस तरह से हीट जो है हमारे हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में जाता है। हॉटर रीजन क्या हो गया? हमारा जो पतीला था, हमारा जो हीट जल रहा था, वो हॉटर रीजन हो गया। वहां से क्या हो गया? हमारे कोल्डर रीजन, जैसे हम आग ताप रहे हैं तो हमारा एरिया क्या है? वो ठंडा है। तो वहां से गर्म रीजन से हमारे ठंडे रीजन पे क्या होता है? हीट पहुंचता है। अब फिर कोई पतीला है, वो क्या है? गर्म है, हमारा हाथ क्या है? ठंडा है। तो गर्म ठंडा, गर्म रीजन से हमारे ठंडे रीजन पे पहुंचता है। तो ये होता है हीट ट्रांसफर। तो हीट एक ऐसा एनर्जी है जो क्या होता है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। हम लोग एक बात पढ़े थे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और क्या लिखते हैं? इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बात हम लोग जानते हैं। ना तो एनर्जी बनता है, ना एनर्जी नष्ट होता है। ये क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी का, जब वो प्लांट में तो क्या था? लाइट एनर्जी किस में चेंज कर रहा था? फोटोसिंथेसिस में, केमिकल एनर्जी में। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट सर जूल होता है। लेकिन हम लोग इसको हम लोग किस में रखते हैं? ये जूल हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन हम लोग आमतौर पर डेली के रीजन में कैलोरी भी जानते हैं इसको। कैलोरी, हम लोग कैलोरी में भी हीट एनर्जी को डिनोट करता है। अगर ऑप्शन में आपको जूल रहा तो सही है, अगर कैलोरी रहा तो वो भी सही है। अगर हीट को हम लोग मेजर किससे करते हैं भाई साहब? तो ये देखिए, थर्मामीटर। हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, हीट जो है एनर्जी है और थर्मामीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? हीट की इंटेंसिटी को नापता है, उसके तापमान को मेजर करता है। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है सर? तो टेम्परेचर सर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस को बताने के लिए। अगर कोई मान लीजिए ग्लास है, अभी गर्मी का दिन है, उसमें अगर बर्फ रखें आप तो उसको ठंडा महसूस होगा। तो ठंडा महसूस हुआ तो क्या किया आप? उसको टेम्परेचर को मेंटेन किए। अगर दूध रखा हुआ है ग्लास में तो आप टच करते हैं तो उसके टेम्परेचर को बताते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। एक लाइन हम यहां पर लिखेंगे, टेम्परेचर इज अ मेजर। देखिएगा, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट। और हीट जो क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखना, दोनों को यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है और ये क्या करता है? मेजर ऑफ हीट करता है। यानी टेम्परेचर जो है क्या करता है? हीट के एनर्जी को मेजर करता है। और हीट क्या है? खुद में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलिए, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर को देखते हैं। ये हम इसलिए करा रहे हैं जल्दी जल्दी में क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर को करना है। ये क्विक रिवीजन है और डायरेक्ट एब्सोल्यूट क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, बस वही सेक्शन को कैरी कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों को इसमें कैरी नहीं भी कर रहे हैं। आलतू फालतू जो होता है उसको पढ़ने का कोई नीड नहीं है। हम लोग क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन को देखते
रखते हुए हम लोग को आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्चर बन जाए, रिसर्चर नहीं बनना है सर हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट कौन कौन सा है? सेल्सियस। जो क्या होता है, इसका सिंबल देखिए डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को हम लोग भी क्या करते हैं, डिग्री में डिनोट करते हैं, एफ डिग्री, और इसका क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन का हम लोग के से डिनोट करते हैं, इस पे कोई डिग्री नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई डिग्री नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 273.15 केल्विन। यहां पर क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें आता है कन्वर्जन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है, ध्यान देंगे। सवाल पूछा जाता है कि कन्वर्ट 5 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसमें ऐसा क्वेश्चन था, 25 था, छोड़िए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी हमको किससे करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, ठीक है, बात को समझिएगा। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फ़ारेनहाइट में जाना है, तो एफ डिग्री, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं। एफ डिग्री इज इक्वल टू 9/5 इंटू कितना है, सी का डिग्री, सी का डिग्री, सी कितना था 25, चलिए 25 रख लेते हैं। 25 फॉर्मूला को देखते रहेंगे, 25 प्लस 32 प्लस 32, इसको कैलकुलेट करना दो भाई। एफ डिग्री इज इक्वल टू 9 गुना 25, ये 5 से कट गया, 5 बार में, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद एफ डिग्री इज इक्वल टू 9 इंटू 5 प्लस 32, 45, 45 प्लस 32 क्या हो गया, 5 2 7, 4 3 7, ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आ गया। कोई दिक्कत यहां पर कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, 5 2 7 और 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या है, बहुत इजी तरीके से हम सिंपल फॉर्मूला इधर रखे हैं। दूसरा देखिए, हम लोग को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है, तो क्या, तो सी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सब देखा ध्यान से रख लेना भाई साहब, 5/9 इंटू एफ माइनस 32, मान लीजिए दे देगा कि 35 डिग्री को चेंज करो, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है सेल्सियस में, तो पुट कर दो 5/9 इंटू एफ कितना है 35, 35 माइनस 32, इस तरह से ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, ये हम लोग को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आ जाएगा, ये हम लोग का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, फॉर्मूला को याद रखना होगा आप लोग को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। अब आते हैं सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए क्या कर रहा है, तो केल्विन को केल्विन में चेंज करना है, तो के इज इक्वल टू सेल्सियस का जो वैल्यू मान लो जो 55 दिया हुआ है, 55 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो 55 डिग्री पुट कर दो प्लस 273.15 जोड़ देना है, बस ये जोड़ देना होता है, ये किस में हो जाएगा, सेल्सियस में हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सेल्सियस से केल्विन में चले जाइए, केल्विन से सेल्सियस में चले जाइए, तो क्या कर दो, सिर्फ C इज इक्वल टू, ये यहां पर से देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर लेफ्ट हैंड RHS और LHS को शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ये क्या है, K इज इक्वल टू C प्लस, मेन फॉर्मूला याद रखना है 273.15 ये है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको C का वैल्यू निकालना है, बोलता है कि नहीं केल्विन से सेल्सियस में जाइए, तो हमको C इज इक्वल टू करना है, तो C इज इक्वल टू, तो K उधर ही है, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो K माइनस 273.15 ये हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर सारा आपको फॉर्मूला क्लियर हम करा दिए हैं, तो ये आपको फॉर्मूले को याद रखना होगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछ दिया, कोई ठीक नहीं है भाई, ओला बोला एक कमीशन है, सेल्सियस में ना पूछ के फ़ारेनहाइट में पूछ दे, केल्विन में पूछ दे, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का क्या होता है 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और केल्विन में भी पूछ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 310.15 केल्विन, इसी को कन्वर्ट किए, देखिए इसमें जोड़ दीजिए उतने मिल जाएगा। इसमें सेल्सियस में हमको केल्विन में जाना है, तो क्या कर दे, बस 273.15 जोड़ दो, यही मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, उसको बस कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा ऑप्शन में हो सकता है, इसलिए हम लोग रेडी एंड प्रिपेयर्ड दोनों रहेंगे। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है 0 डिग्री, भाई फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो क्या करेंगे हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर केल्विन में पूछ दे तो क्या करेंगे 273, क्या सेल्सियस में कितना जोड़ दो 273 जोड़ दो, 273.15 जरूर याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी डेटा को लेकर के बहुत सतर्क रहता है, तो हम लोग को भी सतर्क रहना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस सबको पता है कि 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, और 200
12 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप लोग को कैलकुलेटिव डेटा है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव डेटा है, इसको आप लोग को रखना होगा। चलिए, हीट ट्रांसफर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर। यहीं से सवाल दबा 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 के पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और इस चीजों को अच्छे से करेंगे इसको और समझेंगे इत्मीनान से धीरे धीरे। इसलिए हम स्टार्टिंग में वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया 2x के फॉर्म में उसको खींच दिए ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा समय आपके साथ बिता सके। इसको समझाना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हीट ट्रांसफर मेथड, एक याद करो एग्जांपल जब हम दे रहे थे, शुरुआत कर रहे थे कि हीट का ट्रांसफर हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया होता है, तो हम एक बात बोल रहे थे कि आग तापते हो, चाय का केटली पकड़ते हो, दूध गर्म गिलास का पकड़ते हो, तो ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड ही तो है कि हीट ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता है। आग ताप रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दूर खड़े हैं हम लोग, ज्यादा नजदीक नहीं जा रहे हैं, उसको छू नहीं रहे हैं, लेकिन गिलास से गर्म दूध पी रहे हैं तो छू रहे हैं। तो हीट का ट्रांसफर वहां भी हो रहा है। आग जब ताप रहे हैं तो वहां भी हो रहा है, और गर्म दूध को पकड़ रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर वहां भी हो रहा है। तो सर इन सब मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? गर्मी के दिन में सर हम लोग कॉटन शर्ट पहनते हैं, तो जब हवा चलता है तो हम लोग को ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो ये भी सर ट्रांसफर ऑफ हीट है। वेपराइजेशन का ये भी एक फिनोमेना है। तो सर कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सबमिलेशन, हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हम लोग एक कपूर को रख देते हैं तो वो धीरे धीरे हवा में मिल जाता है, यानी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबमिलेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां भी हीट का एक्सचेंज हुआ सर, यहां भी हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सब बात हम लोग देखेंगे। हम लोग को अकबकाना नहीं है, हम लोग जब केमिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे उसमें देखेंगे। हम फिजिक्स से रिलेटेड इसको रखें, जब हम केमिस्ट्री में घुसेंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आइए हम लोग, पहला ही है सर कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? जितना लइकन सब बैचलर रह रहा है उस सबको पता है कंडक्शन क्या है। खाना जब बनाते हो कढ़ाई में और छोलनी कढ़ाई में रह जाता है, इसे भुंजिया भूंज रहे इसे छोलनी रह गया तो छोलनी पूरा इसे यहां पर गर्म हो जाता है, दैट इज कंडक्शन। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल मैटर। कौन ट्रांसफर होता है? ध्यान ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ा सा समझना। देखो ये कढ़ाई है भाई, ये एक कढ़ाई है, इसके अंदर क्या हो गया कि बढ़िया सा छोलनी डाल दी है हम लोग, ठीक है, और यहां पर जब पकड़ रहे हैं, लाल बना रहे हैं, मतलब समझो हीट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही यहां पर गैस में टच हुआ तो हीट का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। हीट देखिए ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर हुआ है, उसके पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं, यानी ये छोलनी नहीं पहुंच गया है वहां, सिर्फ हीट पहुंचा है। तो सर यहां पर हीट पहुंचा कैसे? तो याद करो, थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद करो, हम लोग पढ़े थे इंटरमोलिकुलर स्पेस केमिस्ट्री में, क्लास 8 9 10 में। क्या होता है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब कहने का मतलब है सर कि यही वजह से सॉलिड जो है इसके पास स्ट्रेंथ मिलता है, ये टूटता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो जैसे ही यहां पर एक हीट पहुंचता है तो वो क्या होता है? वाइब्रेट करना शुरू होता है। ये देखिए कूदना शुरू होगा, ये कूदना शुरू होगा जैसे ही हीट मिलेगा। तो सर ये जब कूदना शुरू होगा तो देखो ना भाई, हम लोग बचपन में ये काम नहीं किए हैं क्या? देखो ये काम हम लोग जरूर किए हैं, ऐसे कलम के इसे दोनों रगड़ते थे, ऐसे ऐसे रगड़ो इसको, और रगड़ो इसे गाल पे छुआते थे तो गर्म, बेंच पे इसे रगड़ते थे हम लोग, बेंच पे रगड़ करके किसी को सटाते थे, स्टील वाला ही। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तो व्हेन देयर इज अ रबिंग और फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, द हीट गेट जनरेटेड। बात समझ में आया? तो जब सर पार्टिकल से ये छोलनी बना हुआ है तो इसके पार्टिकल्स क्या है? कूदने लगे। तो कूदने लगे तो क्या हुआ? हीट जनरेट हुआ। तो हीट जनरेट होगा तो किधर की ओर भागेगा? कोल्डर रीजन की ओर भागेगा। ये छोलनी यहां पर ठंडा था, यहां गर्म हुआ, यहां का पार्टिकल वाइब्रेट होने लगा, धक 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 वाइब्रेट होने लगा। तो वाइब्रेट होते 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 क्या हुआ? तो कोल्डर रीजन की ओर भागेगा। हॉटर टू कोल्डर हीट ट्रांसफर होता है, पता है। तो ये रीजन हॉटर था, तो जहां छोलनी ठंडा था उधर जाएगा, धीरे धीरे उसको गर्म करेगा। ये बात समझ में आ गया? इसी को कंडक्शन बोलते हैं, है ना? इसी को कंडक्शन बोलते हैं। अब इसका सर बेस्ट एग्जांपल देखिए, इसी में हम तीनों दिखा देंगे आप लोगों को, एक एक फिगर में तीनों समझा देंगे। कंडक्शन क्या है? गैस पे, अभी मत देखो रेडिएशन और कन्वेक्शन, कंडक्शन को समझो। गैस पे रखा हुआ है केटल, ठीक है, केटल का ये देखो गर्म हो गया, देखो लाल हो गया गर्म होकर के, तो यहीं पर क्या हो गया? कंडक्शन। ठीक है, ये हम लोग हीट तो कर रहे थे केटल को, लेकिन उसका पकड़ने वाला भी गर्म हो गया, तो ये कंडक्शन होता है। अब आइए इसको समझने में आ जाएगा। मेनली इन सॉलिड, सॉलिड में ही होगा मेनली
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोले थे कि छोलनी नहीं यहां से वहां जाएगा, उसके पार्टिकल्स जाएंगे, जो पार्टिकल से हीट जाएगा, जैसे कि यहां पर हमने आपको समझाने का काम किया कि हीट का पार्टिकल्स जाएगा, यानी हीट का ट्रांसफर होगा, सिर्फ छोलनी यहां से वहां नहीं जाएगा। यानी हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सर गर्म वाला उठ के इधर चला गया था इसलिए गर्म है, नहीं, इसलिए वो गर्म नहीं है, उसके पार्टिकल्स जो थे वहां से हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की ओर भागने का काम किए हैं। चलिए अब आते हैं कन्वेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोग को। कन्वेक्शन कहां होता है, तो लिक्विड और गैस दोनों में होता है। कैसे होता है सर, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहां पर देखिए पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, तो बात को समझो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, तो जब हम लोग को चाय मिलता है, तो जब कप में चाय आया, देखिए इस तरह से कप में चाय आया, पीने का काम किए, तो कैसे, पहले हम लोग फूंकते हैं, क्या कर रहे हैं, ठंडा हवा डाल रहे हैं, गर्म हवा इसे निकल रहा है, ध्यान से समझो, ठंडा हवा डाले तो गर्म भाप इसे निकला, यानी देयर इज अ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। तो क्या बन रहा है यहां पर, कन्वेक्शन करंट बन रहा है। नहीं समझ में आया सर, अभी समझाते हैं। तो इसमें होता क्या है, बात को समझिए, एक पतीला में एक, इसको मिटा देते हैं भाई, साफ सुथरा माहौल हमको बहुत पसंद है। ये एक पतीला था, ध्यान से समझना, यहां पर गैस में हम इसको हीट दिए, इस तरह से हीट दिए, तो क्या होता है, पहले एक पतीला का केस को समझो, उसके बाद चाय वाला केस समझा देंगे। पर पतीला में क्या हुआ कि हम पानी रखें, पानी पूरा ठंडा था, तो जैसे ही हम लोग हीट देना शुरू किए, तो यहां वाला पार्टिकल पहले गर्म हुआ। हम लोग को एक बात पता है कि जो चीज गर्म होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर भागता है। तो यहां वाला जब पार्टिकल गर्म हुआ, तो ये क्या, सुट मनी ऊपर भागेगा, ऊपर वाला ठंडा था, तो जब ऊपर वाला ठंडा था तो ठंडा वाला नीचे की ओर बैठता है और गर्म वाला ऊपर की ओर भागता है। तो ये ठंडा वाला क्या हुआ, इधर डाउनवर्ड आया और गर्म वाला ऊपर की ओर सट मनी भागा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक देखिए कन्वेक्शन करंट बन रहा है। कन्वेक्शन का मतलब ये होता है सर्कुलर पाथ। तो देखिए क्या होगा, ऐसे ठंडा गरम, ठंडा गरम, ये प्रोसेस होगा। कब तक होगा सर, जब तक उसके पूरे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तक नहीं पहुंच जाए, मतलब जब तक वो पूरा का पूरा पतीला सेम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंच जाए। यानी पानी कभी भी ऐसा थोड़ी होता है कि कभी गर्म कभी ठंडा, कहीं गर्म कभी ठंडा, पूरा बराबर गर्म ना होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल भी हॉस्टल में रहने वाले, पीजी में रहने वाला बच्चा इमेजिन कर पाएगा। ठंडा के दिन में हम लोग क्या करते हैं, रॉड से पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया वाला पानी बड़ी ज्यादा गर्म रहता है, और तरे भीतरे वाला पूरा एकदम ठंडा रहता है। कब, जब 10 मिनट में पानी हटा दोगे, रॉड निकाल दोगे। इमेजिन करो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ऊपर वाला पानी ढार के नहा लिया, सोचा दूसरा बाल्टी में डालेंगे, ले तब तक ठंडा इतना लगा कि उड़ गया मियाज। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि आपके ऊपर वाले रीजन में बढ़िया सा कन्वेक्शन होगा, आपने वक्त नहीं दिया पूरे टेम्परेचर को इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो जैसे ही पूरा इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, पूरे पार्टिकल्स उसके मिक्स हो जाएंगे और एक इवन टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, 10 मिनट में हटा दिया, यानी पहला प्रोसेस हुआ था, पहले आपने उसको लाइन काट दिए। तो ये चीज था। अब आता है सर चाय वाला एग्जांपल, अब आपने बता दीजिए। चाय वाला में भी, चाय वाला में क्या है, चाय पूरा गर्म, इवेनली गर्म है, ठीक है, पूरा बराबर तरह से गर्म है। आपको चाय मिला तो आप क्या कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, यानी ठंडा हवा अंदर की ओर डाल रहे हो आप। तो ठंडा हवा अंदर की ओर डाल रहे हो, तो गर्म हवा का नेचर है कि नीचे से हल्का होकर ऊपर की ओर भागेगा। तो ऐसे फूके, इधर से नीचे से गर्म हवा निकला इसके अंदर से, फिर फूके ठंडा हवा, गर्म हवा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ठंडा हवा फेंक रहे हैं तो गर्म हवा निकल रहा है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर इसका डाउन नहीं होगा। कोई बोलेगा सर फूकने से चाय गर्म क्यों, ठंडा क्यों हो जाता है, तो यही वजह से होता है, ड्यू टू कन्वेक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर राइजेस, ये जो लिखा हुआ है उसको हम समझा रहे हैं। हॉट वाटर राइजेस यानी गर्म पानी क्या होता है, उड़ता है। और कूल वाटर सिंक का मतलब अंदर जाना, कूल हम लोग अंदर भेजते हैं, हॉट राइज करता है। याद रखना, कोई भी पार्टिकल अगर गर्म होगा तो गर्म होने के बाद वो क्या करेगा, खुद को ऊपर की ओर भेजेगा, ऊपर की ओर उठाता है। चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कन्वेक्शन करंट। यहीं से सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन है भाई, बत्ती जल रहा है मतलब दिमाग का बत्ती भी जलना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, यूज्ड इन सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो क्वेश्चन आता है ऑप्शन में कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर मेथड और हीट ट्रांसफर मेथड। तो ये कन्वेक्शन का होता है। कैसे होता है समझो, आइए ये आपको समझ में आ गया। कन्वेक्शन देखिए, पानी गर्म, ऊपर से ग्रीन वाला क्या है, ठंडा पानी, नीचे वाला गर्म पानी। चलिए इसमें रेडिएशन पे भी आएंगे, इसी को समझाएंगे। पहले आइए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझिए, ठीक है। चलिए सी ब्रिज,
पहला बात याद रखना है, सी ब्रिज जैसे ही आए क्वेश्चन बनेगा कि ये दिन में होता है कि रात में होता है। तो सर सी ब्रिज कब होता है? देखिए पूरा दम दिन के उजाला में सी ब्रिज। समुद्र देखने याद कैसे रहेगा सर सी ब्रिज दिन में होता है कि रात में? तो सी समुद्र, सी ब्रिज, तो सी का ब्रिज देखने कब जाओगे? तो दिन में ना जाओगे, रात में सी में ब्रिज दिखेगा नहीं दिखेगा। तो याद रखना है कि सर सी ब्रिज कब होता है? तो डे टाइम में होता है, हमेशा दिन के दोपहरिया में होगा, यानी 10 बजे के बाद से 4 बजे शाम तक होगा। ठीक है, दिन के दोपहरिया में होता है। चलिए इसमें क्या होता है सी ब्रिज में? सर सी ब्रिज में होगा आपको कि जैसे ही सूर्य उगा, ध्यान दो, दम कंसेप्ट समझो, किताब कॉपी छोड़ दो। जैसे ही सी ब्रिज का कंसेप्ट यही है कि जैसे ही सूर्य उगा 8 बजे, तो धरती क्या हो गया? गर्म। धरती पहले बहुत जल्दी गर्म होगा। तो बच्चा बोलेगा सर पानी पानी भी तो गर्म होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर भी उतना ही गिर रहा है, पानी पे भी उतना गिर रहा है। लेकिन क्या हो गया? अभी देखो गीजर वाला एग्जांपल दिए थे कि गीजर वाला में क्या था कि बहुत टाइम लगता है पानी के लेयर को गर्म होने में, लेकिन इस धरती के गर्म जल्दी हो जाएगा। जैसे कि रेत बालू, खाली पैर चलिए बालू पे, आपको तुरंत दम 10 बजे चलो, एक नदी में पैर खाली पैर चलो, एक रेत पे चलो, तो रेत ज्यादा गर्म होता है। तो जितना जल्दी धरती गर्म होता है उतना जल्दी धरती ठंडा होता है। तो ये कि दिन में क्या हो गया? धरती गर्म, डे टाइम में धरती गर्म। तो याद करो कंसेप्ट, जब जो चीज गर्म उसके आसपास के हवाएं हल्की, और कहां भागेगी? ऊपर की ओर। समुद्र अभी क्या है? उतना गर्म नहीं हुआ है, वो ठंडा है। दोनों को कंपेयर करो, डे टाइम में जैसे ही सूर्य का किरण पड़ा, धरती गर्म, धरती पूरा गर्म, और उसके आसपास की हवाएं हल्की, हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रहा है। देखो अभी भी समुद्र क्या है? फिक्स है, वो क्या है? अभी भी ठंडा है, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो यहां से गर्म हवा उठ के कहां की ओर भागेगा? सी के तरफ, सी के तरफ धीरे 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 भागेगा। और यहाँ का गर्म हवा क्या होगा? जब यहाँ का गर्म हवा ऊपर की ओर भागेगा और यहाँ का ठंडा हवा धरती की तरफ आएगा। समझ में आया कहानी? फिर से समझो, धरती गर्म हुई, उसकी हवाएं गर्म हुई और ऊपर की ओर भागी, ये भी क्या है? ठंडा। तो यहाँ का हवा ऊपर की ओर भागा, तो यहाँ पर खाली स्पेस बन गया, तो यहाँ का ठंडा हवा इंटर करेगा। तब ना हम लोग जाते हैं बीच के किनारे, तो ठंडा हवा महसूस होता है। देखो अब समझ में आ गया, लैंड हीट्स क्विकली एंड एयर राइजेस। हीट हुआ, एयर राइज हुआ, और क्या हो गया? कूल सी एयर मूव इन। समुद्र का ठंडा पानी क्या हो गया? ठंडा हवा अंदर की ओर मूव किया। देखिए इस तरह से यहाँ पर कूलर एयर अंदर की ओर इंटर किया और हॉटर एयर समुद्र में गया। कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं। यहां पर पीपल को बहुत अच्छा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब आइए लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज उल्टा होगा। ये कब हम लोग को देखने को मिलेगा? ये हम लोग को रात के अंधेरिया में देखने को मिलेगा। अब केस को समझो, हमने क्या बोला था कि धरती जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, लेकिन अब दिन भर का कड़कड़ाहट धूप में समुद्र क्या हो गया है? बढ़िया से गर्म हो चुका है, उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन धरती क्या हो चुका है? ठंडा। तो देखिए नाइट में क्या हो गया? नाइट के टाइम में लैंड ब्रिज होता है, इसमें सी स्टे वार्म, क्योंकि भैया पानी है, धीरे धीरे ठंडा होगा, ये गर्म है अभी तक, और धरती एयर एबव इट राइजेस। अब उल्टा केस सोचो, जब धरती गर्म था तो वहां का हवा ऊपर उठा, लेकिन जब अभी तक रात में क्या है? समुद्र गर्म है, तो वहां का हवा ऊपर उठेगा। अब धरती के पास क्या है? ठंडा हवा है, तो गर्म हवा समुद्र से उठ के कहां की ओर आएगा? धरती की ओर आएगा, और धरती का हवा समुद्र में जाएगा, तो किसको ठंडा महसूस होगा? कूल लैंड एयर मूव्स इन। धरती का ठंडा हवा समुद्र में जाएगा, तो समुद्र में ठंडा महसूस होगा। ये किसको हेल्प करता है? फिशरमैन को। जान रहे हो एक दूसरे को नहीं समझ में आया, इसीलिए हम इसको लैंड ब्रिज को एक बार फिर से समझाते हैं। मुंह बना गया होगा चिनोटी जैसा। देखो क्या हुआ, धरती जो है जल्दी ठंडा हो गया, ये धरती था, ये ठंडा हो गया जल्दी। समुद्र का अभी भी गर्माहट समुद्र में है, तो जब गर्माहट यहाँ है तो यहाँ का हवा क्या हो गया? गर्म और हल्का। तो ये गर्म हवा कहाँ भागेगा? धरती की ओर, और धरती जो ठंडा हो चुका है उसका ठंडा हवा कहाँ जाएगा? समुद्र की ओर। तो समुद्र में क्या महसूस होगा? ठंडापन। ठीक है, उल्टा केस है भाई, बस उल्टा है, थोड़ा सा वीडियो के आगे पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे हेल्प किसको होता है? फिशरमैन को, जो रात में फिशिंग करने जाते हैं। ये देखिए यहां पर आपको फिगर में भी चीजों को दर्शाया गया है। अब आते हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन, सूर्य की किरण आपके पास पहुंच रहा है, वही रेडिएशन है। यही एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है। हम लोग को हीट महसूस कर रहे हैं किसके वजह से? रेडिएशन के वजह से। तो ये क्या है? हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, हमेशा हॉट से कूल होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। हम लोग इंफ्रारेड, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो हम लोग का रेज है, स्पेक्ट्रम का विजिबल, पढ़े होंगे आप लोग, एक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, गामा रेज, विजिबल रेंज,
जो हम लोग का होता है, जो हम लोग लाइट को विजिबल कर पाते हैं, वो कौन सा रेंज आता है, विजिबल रेंज का होता है। तो ये इंफ्रारेड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हम लोग के पास पहुंचता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा फेनोमेना है हीट ट्रांसफर का, सूर्य से गर्मी पहुंच रहा है। तो बोलोगे बच्चा कि सर आप तो केटली और चाय वाला सब बता दीजिए, लेकिन सूर्य से गर्मी मिलता है जो, वही रेडिएशन है। सूर्य से जो गर्मी, सूर्य यहां से चमक रहे हैं और हम लोग को शरीर पे, इट इज फेल्ट बाय आवर बॉडी, इट इज फेल्ट बाय एनी ऑब्जेक्ट। धूप में रख दो ना आम को भी काट के रख दो, गर्मी का सीजन है, पूरा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ड्यू टू रेडिएशन, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, बट द रेडिएशन ऑफ हीट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इंफ्रारेड मेड द ऑब्जेक्ट हॉटर। यहां भी हीट का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट, पार्टिकल्स टू ट्रांसफर हीट, इट कैन अकर इवन इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी हो सकता है। और इसका स्पीड कितना होता है, ये स्पीड से होता है 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर ये होता है कहानी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग रेडिएशन का, देख लीजिए ये आप लोग का क्या है, सन का, देखिए सन हीट्स फ्रॉम द ग्राउंड, रेडिएशन देखिए इस तरह से आ रहा है। कन्वेक्शन, वार्म एयर राइजेस, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ये तीनों फेनोमेना यहां पर है। सर इसका बेस्ट एग्जांपल और बताइए। तो सोलर पैनल, सोलर पैनल में क्या होता है, हीट का एनर्जी चेंज होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये देखिए कोरोना के टाइम में इसे गोली मार के चेक करता था, माथा पे चेक करता था ना बुखार, तो ये थर्मोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल किसका है, ये हम लोग का रेडिएशन का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू थ्रू, सन से हीट कैसे पहुंचता है, थ्रू, अभी पढ़ा है, ऑप्शन तुम लोग खुद बताओगे। कंडक्शन नहीं सर, कन्वेक्शन नहीं सर, रेडिएशन, ठीक है। विच सरफेस, एक बार देख लो भाई, एक बार देख लो, इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इन कन्वेक्शन द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू, कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन, याद करो, कन्वेक्शन गोल गोल वाला कन्वेक्शन साइकिल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो यहीं पर कट जाना चाहिए, क्योंकि भाई इंफ्रारेड किस में पढ़ाए थे हम, रेडिएशन में। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, हाँ सर पार्टिकल तो मूव होता है, अब बताए थे कन्वेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसा ये थोड़ा सा इस पे डाउट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग काट कर देंगे, दो ऑप्शन तो कट जाना चाहिए इसमें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो जिस तरह से बीपीएससी कंफ्यूज करता है, उसी तरह से हम भी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन रखे हैं, तो इन दोनों में से होना चाहिए, आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए रेडिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, रेडिएशन को नॉट रिक्वायर होता है क्या, एनी मीडियम, गैस, सॉलिड, लिक्विड, हम अभी बताए थे वैक्यूम में भी होता है, तो कोई भी मीडियम में हो सकता है। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है सर, व्हेन द पार्टिकल इज हीटेड, जब जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, गेन एनर्जी एंड मूव फास्टर, काउजिंग एक्सपेंशन। भाई हम लोग स्टार्टिंग में बता चुके थे, अगर याद करो सब कोई सिलेंडर का पाइप लगाया होगा चूल्हा में, तो जब चूल्हा में सिलेंडर का पाइप ऐसे अटता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइटर से, माचिस से, मोमबत्ती से पाइपों को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। क्यों जलाते हैं सर, तो इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल लूज हो जाए। जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा यहां पर बात को समझो, जैसे ही हम लोग हीट देते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, इस तरह से रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है, पार्टिकल रिलीज होते हैं और लूज होते हैं। इसकी वजह से हम लोग गैस का पाइप में उसको घुसा देते हैं, और जैसे ही वो ठंडा होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मस्त टाइट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है ना घर से समझने के लिए, सबसे ज्यादा क्या किस में होता है, तो गैस में होता है, दूसरा लिक्विड में, सबसे कम किस में, सॉलिड में, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है सर, इसका इसी पे हम लोग का क्या चलता है, थर्मामीटर इसी प्रोसेस पे चलता है। तो याद रखना है कि थर्मामीटर किस प्रोसेस पे चलता है, तो थर्मल एक्सपेंशन पे चलता है, ठीक है। और ये रेलवे ट्रैक का पटरी को देखे होंगे, पटरी क्या होता है, पटरी के बीच में गैप दिया रहता है, इस तरह से देखिए यहाँ पर गैप दिखाया गया है, दो पटरियों के बीच में गैप है। जैसे धूप पड़ेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, हीट से एक्सपैंड होगा, तो एक्सपैंड होने से क्या हो सकता है, टूट जाएगा अगर गैप नहीं होगा। तो ब्रिज, पुल पे, पुलिया पे, ब्रिजेज पे दिया जाता है, हम लोग गैप देते हैं, उसको एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन ज्वाइंट। ब्रिज उरिज के बारे में थोड़ा सा हमको ज्यादा जानकारी है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं, बाबूजी एनएचआई में इंजीनियर है मेरा, तो हमको पता है ये सब चीज।
तो ब्रिज में इसको क्या बोलते हैं, जहां पर दो पुल जुड़ता है तो उसके बीच में एक्सपेंशन जो देखिएगा, पुल क्रॉस करोगे तो एक छोटा छोटा जैसे मिलेगा, गाड़ी खट 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 करता है तो उसको एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं, तो वहां पर इसलिए दिया जाता है ताकि पुल टूटे ना। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, इस पे एक सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में होता है। मरकरी, उसमें क्या फील किया जाता है, मरकरी, यहां पर क्वेश्चन बनेगा, जहां बल्ब जलाया हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है या बनेगा वहां से। ठीक है, थिन कैपिलरी ट्यूब, पतला सा ट्यूब में देखिए इस तरह से क्या भरा हुआ रहता है, मरकरी भरा हुआ रहता है इसमें। रेंज कहां से कहां तक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा, उसके ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एरर लिख देता है ये। और थर्मामीटर जो मरकरी वाला होता है उसमें भी एरर आ जाता है। इट हैज अ किंक, किंक क्या होता है सर, तो किंक इसलिए होता है ताकि मरकरी धीरे धीरे गिरे। ऐसा नहीं है तुरंत, मान लीजिए अगर मुंह में से लगाते हैं इसे, थर्मामीटर लगा करके बाहर निकाले और थोड़ा सा देखने के लिए इसे, तुरंत सराक मनी नीचे नहीं गिरता उसका मरकरी, धीरे धीरे ड्रॉप होता है। तो फंक्शन ऑफ किंक क्या होता है, मरकरी के फ्लो को रोकने के लिए, यानी धीरे धीरे मरकरी नीचे गिरे। पता चला कि इसे मुंह में से निकाले, देखते देखते नीचे गिर गया, पता नहीं चला कितना बुखार है। डिजिटल वाला में तो रुक जाता है ना, अब नॉन डिजिटल में क्या होगा, मुंह से निकाले तो थोड़ा देर ठहरता है ना, वो तो ठहरता किसके वजह से, किंक के वजह से। दूसरा थर्मोमीटर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये साइंस लैब में इसका यूज किया जाता है, जिसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस है, डैश नहीं है, ये माइनस है, इस जिसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें किंक नहीं होता है। इसलिए किंक नहीं होता है क्योंकि हम लोग को लैब में क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो उसको गिरने का इंतजार थोड़ी करेंगे, वो तो हम लोग को ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए उसमें किंक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, किसमें किंक होता है किसमें नहीं होता है, फंक्शन आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोग को कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरह से लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। और अब देखिए बहुत अच्छा से आप लोगों को कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट करिए, कुछ तरह का एरर हो क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ये हमारा, इस पे आप लोग इसको कांटेक्ट करिए, इसका पीडीएफ पीपीटी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और कोई भी समस्या हो इस पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट हमारे टीम से बात करें, अगर पॉसिबल हम हो तो हम भी बात करेंगे। और हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग वहां से करंट अफेयर्स और सारी चीजों का रोल को देख सकते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। गर्मी का दिन है, खुद को हाइड्रेटेड रखें बढ़िया से, तबियत खराब ना हो, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।